नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। यह एक नई पेंशन स्कीम है जो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इस इसलिए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी जो केंद्रीय मंत्रियों की कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की चर्चा की गई और 24 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस कहा जाएगा। आप देख रहे थे कि लंबे समय से एनपीएस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ थे। उनका कहना था कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर दो और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दो, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे। इसलिए वो कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू कर दो। इसको लेकर काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे। सरकार के खिलाफ लोग आवाजें उठा रहे थे। इन सारी डिमांड्स को देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष तब के वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथ जी को बनाया। टी.वी. सोमनाथ अब कैबिनेट सचिव है। इस कमेटी ने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन के साथ बातचीत की और सबके सुझाव और शिकायतों को सुना। उन सबको देखते हुए यह यूपीएस तैयार किया गया, जिसकी केंद्र सरकार ने घोषणा की है। अभी केंद्र सरकार में 23 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। उनके पास यह भी ऑप्शन रहेगा कि वह एनपीएस को या फिर यूपीएस दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। मतलब अगर वह एनपीएस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एनपीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वह चाहते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस जो अभी आई हुई है इसको कंटिन्यू करें, तो वह इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। राज्य सरकारें अभी इस स्कीम में नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहे तो वह भी इसको लागू कर सकती है। अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में यूपीएस लागू कर देती है, तो फिर टोटल एम्प्लॉयज जिनको फायदा मिलने वाला है वो 90 लाख हो जाएंगे। यानी 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर 2025 से यह लागू हो जाएगा और तब से बेनिफिट्स सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे। इसमें 3 पिलर बनाए गए हैं। पहला है अश्योर्ड पेंशन, दूसरा अश्योर्ड फैमिली पेंशन और तीसरा अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अश्योर्ड पेंशन के तहत यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने मिनिमम 25 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सेवा दी है, तो फिर उसको उसकी रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीनों की सैलरी के एवरेज का 50% पेंशन मिलेगा, यानी आधी सैलरी पेंशन मिलेगी। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने 10 साल तक सेवा दी है, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया है या किसी कारणवश नौकरी छोड़ दी है, तो 10 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे की सेवा देने वाले को प्रोपोर्शनेट तरीके से यह अमाउंट मिलेगा, यानी कि उसको भी पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरे पिलर पर आते हैं, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, तो फिर उसके फैमिली वालों को पेंशन मिलती है। अश्योर्ड फैमिली पेंशन में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को कुछ हो जाता है, तब उस टाइम पर उसको जितनी सैलरी मिल रही थी उसका 60% उसके फैमिली को पेंशन मिलेगी। मतलब अगर किसी को 1 लाख सैलरी मिल रही थी, तो उसके फैमिली को उसके मृत्यु के बाद 60,000 पेंशन मिलेगी। तीसरा जो पिलर है वो है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन के तहत कहा गया है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने मिनिमम 10 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में सेवा दी है, लेकिन उसका सैलरी का 50% करने पर पेंशन 10,000 से नीचे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की 18,000 सैलरी है, उसका 50% करेंगे तो 9,000 आएगा। तो 9,000 अगर वो पेंशन पाएगा तो आजकल के खर्चे में उसको सही अमाउंट नहीं मिल रही। तो ऐसे में यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका 50% 10,000 से कम आता है,
तो उसको एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और यह सब डीए वगैरह हटाने के बाद है। मतलब 10,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा, यह अश्योर्ड अमाउंट है। इसके साथ ही बाकी चीजें जैसे महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ेंगे तो वह 15,000 के आसपास तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम से कम 10 साल सर्विस देनी होगी। 10 साल से कम सर्विस देने वाले कर्मचारी को पेंशन लागू नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने बताया है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। जो महंगाई भत्ता वगैरह होता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस की तरह डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो किसी एम्प्लॉय को 50,000 सैलरी मिल रही है और हर साल महंगाई भत्ते के कारण वह बढ़ती है। उसी प्रकार पेंशन में भी हर साल महंगाई भत्ता लागू होगा और वह बढ़ता जाएगा। यह यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो क्या जो लोग 2010 में, 2004 में या 2008 में रिटायर हुए हैं, क्या उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? तो हाँ, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर यह बात की गई है कि 1 जनवरी 2004 के बाद और 2025 के पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो 2004 से 2025 के बीच में जो लोग काम किए थे, उनके लिए भी यह फायदा मिलेगा। 2004 से 2025 के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं, उनको एरियर्स भी मिलेंगे। मान लीजिए जैसे कोई 2005 में रिटायर हुआ था, तो 2005 से 2025 तक 20 साल हुए। तो 20 साल में उसका जो भी अमाउंट बनता है पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से, वो सब एरियर्स जुड़कर एक साथ मिलेगा। इसके अलावा उस पर इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। तो यह जानकारी है नए पेंशन स्कीम यूपीएस की, जो केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको समझ में आ जाए कि ये नया यूपीएस क्या है और इससे किसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। धन्यवाद।